हेलो बच्चों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत करते हैं आपके इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे और क्लास 10th के बैच में। क्लास 10th के बैच में हम लोग पिछली क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आज हम बात करते हैं आपसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। कुछ बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं तो उनके लिए तो ये बेहतर है, लेकिन अगर कुछ आईसीएसई बोर्ड के हैं, काफ़ी कमेंट्स था पिछली क्लास में फॉर आईसीएसई के लिए, तो ये आप बिल्कुल अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि आईसीएसई क्या है, सीबीएसई क्या है। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि आपके आईसीएसई में कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं, उनकी मैं आपसे बात करूँगा। जैसे कि बात करें इसी चैप्टर को, तो आपके यहाँ दो नाम से जाना जाता है, एक अर्थमेटिक, दूसरा ज्योमेट्रिक। दो चैप्टर मिक्स है। तो सीबीएसई वाले बच्चे और आईसीएसई दोनों इसको देखेंगे, लेकिन जो इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम आपसे बात करेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की, उसमें केवल केवल आईसीएसई के बच्चे ध्यान देंगे। आज की क्लास को आप दोनों लोग देख सकते हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो चाहे यूपी बोर्ड का ना हो। तो मैं कॉन्सेप्ट अपना लिया हूँ कि एक पेज में पूरा चैप्टर खत्म, एक पेज में पूरा चैप्टर खत्म। और शायद आपको ये अच्छा भी लग रहा है ना। पिछली क्लास में आप सबका सपोर्ट बहुत अच्छा था, तो कुछ आज ऐसा भी होने वाला है, इसके बाद और कोई क्लास नहीं। बिल्कुल सच, अभी आपको खुद ही दिखेगा। चलिए, तो एक पेज में पूरी अर्थमेटिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप सब तैयार हो? हाँ सर, हम तो कब से तैयार हैं, आप शुरू करिए। तो बिल्कुल ध्यान लगाइए और कोशिश करिए कि उन बातों को आप समझिए जो हम आपको बताने वाले हैं। क्लियर? ठीक है। चैप्टर का नाम अगर हम शॉर्ट फॉर्म बात करें तो एपी के नाम से जाना जाता है। इस एपी में कुछ जनरल चीज़ें आपसे बात रखनी है। क्या? कुछ जनरल टर्म की बात होती है जिसमें हम बात करते हैं ए के बारे में। ए क्या होता है? ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है। क्या होता है? हमारा फर्स्ट टर्म होता है। क्लियर? सेकेंड हम बात करते हैं आपसे डी के बारे में। डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। एक इसमें टी एन या फिर कभी कभी ए एन से जाना जाता है, जिसको हम जनरल टर्म बात करते हैं, जनरल टर्म। इन तीन बातों को आपको बहुत बेहतर तरीके से ध्यान रखना है। इस जनरल टर्म का यूज करके हम कोई भी टर्म आपसे निकालते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई टर्म निकालने की बात करें तो वो या तो ए एन लिख सकते हो आप। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपकी मैम ने आपको पढ़ा रखा है। अरे सर, ये बात आपकी मैम ने आपको पढ़ा रखा है। इसी चीज़ को हम चाहें तो लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर एल इज इक्वल टू हमारा होता है लास्ट टर्म। एल हमारा क्या है? इसमें लास्ट टर्म है। क्या आपको फॉन्ट दिख रहा है? कुछ छोटा तो नहीं है? अगर छोटा लगता है तो आप दूसरी क्लास में बताओगे मुझे। जैसे अगर आपको दे दें, मैंने ए की वैल्यू 2 दे दी और डी की वैल्यू आपको दे दिया 4, पर कभी कभी डी ना दिया हो तो क्या करेंगे? तो इस बॉक्स को आप ध्यान दे देना, इस बॉक्स को आप देख लेना कि डी इज इक्वल टू कैसे निकलता है। अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, आपका डी निकल के आ जाता है। डी की वैल्यू ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें क्या आने वाला है, तो आप देखोगे यहाँ पे कि हमने आपको एक फार्मूला सिखाया ए एन इज इक्वल टू, मान लीजिए हमें निकालना है एन इज इक्वल टू 10th टर्म। कौन सा? एन इज इक्वल टू 10th टर्म। तो ए की वैल्यू 2 दे रखी है। फार्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या रखेंगे? ए 10 इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है? ए की वैल्यू 2 प्लस एन माइनस वन, मतलब 10 माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू 4। तो अगर ए 10 की बात करेंगे तो ए 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 9 4 जा 36। ए 10 की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 38। आप सब एग्री करते हो? सर बिल्कुल मानते हैं आपकी बात को। मानते हो? तो अगर आप हमारी बात को मानते हो तो ये सारे बॉक्स आप एक तरफ रखना। अगर मैं डायरेक्ट आपसे बात करूं कि अगर हम ए 10 हमको निकालना है तो हम उसको लिख सकते हैं ए प्लस 9 डी। कैसे सर? कैसे? यहाँ पर आपको देखना है कि कोई फर्स्ट टर्म जो होता है ए होता है, सेकंड टर्म जो होता है उसमें डी को ऐड कर दीजिए तो मिल जाता है थर्ड टर्म के लिए ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी
एंड सो ऑन वैल्यू हमारी बढ़ती जाती है अगर कोई भी टर्म आपको निकालना है तो। क्लियर? आई बात समझ में? तो अगर हमको A10 निकालना था तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे A+9D। ए की वैल्यू दे रखी थी 2 9, तो 9 था, डी की वैल्यू 4 थी और A10 की वैल्यू निकल के आई 38। तो क्या तरीका आसान था? क्या तरीका आसान था? तो जो आपको अच्छा लगे वो आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? करोगे? पर करेंगे क्यों नहीं? तो आपने जनरल टर्म को सीख लिया, कॉमन डिफरेंस निकालना सीख लिया, जनरल टर्म का फार्मूला सीख लिया, लास्ट टर्म के बारे में सीख लिया, कोई टर्म कैसे निकालते हैं उसको सीख लिया। क्लियर? अब हम बात करते हैं आपसे सम ऑफ एन टर्म की। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, ऐसा लिखा होता है, एन टर्म नहीं होता, फर्स्ट एन टर्म। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। क्लियर दिख रहा है? ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होता है कि इसको हम एफ एन से डिनोट करते हैं। एफ एन इज इक्वल टू फार्मूला होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला होता है। अगर इसी फार्मूले को थोड़ा मॉडरेट करें, इस फार्मूले को अगर थोड़ा सा मॉडरेट करें, इस फार्मूले को अगर थोड़ा सा मॉडरेट करें तो आप देखोगे कि आपको मिलता है एफ एन इज इक्वल टू n/2 को तो ऐसे रहने दीजिए। अगर a को हम लिख दें a+a और फिर प्लस लगा के n-1 इंटू डी लिखें, तो अभी आपने सीखा कि इतनी वैल्यू को तो सर आपने एल भी लिखा था। तो एफ एन इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट में a+l। ये कब यूज करेंगे? जब आपको गिवन होगा, गिवन लास्ट टर्म, गिवन लास्ट टर्म, तब आप इस चीज़ का यूज करोगे। क्लियर? करोगे? कोई डाउट? इतने में कोई डाउट आपको? ठीक है सर। अगर आपसे बात करता है कि कोई एपी, क्या बात करता है आपसे? कोई ए बी एंड सी आर इन एपी, आर इन एपी, देन यहाँ पर एक प्रूविंग आपको करनी है कि जो इसका बी है वो फर्स्ट और थर्ड टर्म को जोड़ दीजिए और सी के इक्वल है, तो इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। इसको भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। हर बात आपको हर कलर के पेन से ध्यान रखनी है भाई, हर बात आपको हर कलर के पेन से ध्यान रखनी ही रखनी है। और क्या सर? ये दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा कलर। और आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई तीन टर्म अगर मानना हो, ए आप मानोगे a+d, a-d। ठीक? लेट अस एज्यूम, लेट अस एज्यूम थ्री टर्म, थ्री टर्म। अगर आपको फोर टर्म मानने हैं तो मानोगे a+d, a-d, a+3d, a-3d। इस चीज़ को आपको नहीं ही भूलना है। इतनी बात आपने सीख रखी है कि ये सब चीज़ें आप ध्यान रखोगे। आई बात समझ में? कहीं कोई डाउट? कोई भी डाउट कहीं भी, कुछ भी? इतने से ज़्यादा आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्लास 10th के बोर्ड में इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो तो। ठीक है, इसी का यूज करके चलिए हम क्वेश्चन को लगाते हैं अब। क्या दिया है? हाउ मैनी टर्म्स आर देयर सीरीज, इस सीरीज में कितने टर्म हैं? हाउ मैनी टर्म्स मतलब की बात कर रहा है, एन की वैल्यू बताओ कितनी है। तो ए हमको गिवन है क्या सर? 4। डी हमने निकालना सीखा है सर, a2 माइनस का a1 करते हैं, दैट मीन 7 - 4 करेंगे तो वैल्यू 3 आ जाएगी। एल हमको दे रखा है, एल इज इक्वल टू 148 है, तो हम क्या करेंगे? हम निकाल लेंगे एल इज इक्वल टू a+n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। एल की वैल्यू दे रखी है 148 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 4 प्लस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू दे रखा है 3। ठीक? 4 प्लस n-1 3
एक लाइन लिख देते हैं। तो ये इधर आ जाएगा 144 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 3। n माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा 144 अपॉन में 3। 3 4 जा 12, 3 8 जा 3 4 जा 12, 3 8 जा 48। n माइनस वन इज इक्वल टू 48, और n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 49। मतलब 49 टर्म्स हमारा, इसमें कितने टर्म्स है टोटल? 49 टर्म्स है। ऐसे ही आपसे खूब सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे कि कितने टर्म्स हैं, इसका सम क्या होगा। तो ये तरीका आपका रहा इसको सॉल्व करने का। क्लियर? आगे चलते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी इतना 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 इज 52। इसमें भी n की वैल्यू निकालनी है आपको। ए इज इक्वल टू दिया है 1, डी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3, एल इज इक्वल टू 52। फार्मूला है एल इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। एल की वैल्यू 52 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3। ठीक, 51 इज इक्वल टू माइनस का 3n प्लस का 3, माइनस का 3n इज इक्वल टू 151। 51 से 3 माइनस हो जाएगा 48 बचेगा, माइनस n इज इक्वल टू हो जाएगा 48 अपॉन में 3। 3 1 जा 3, 3 6 जा 48, n इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 16। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन की क्या इसका आंसर हो। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट इसमें? एक बार चेक कर लेते हो आप लोग। एज इक्वल टू आपको दे रखा था डी। अरे यार, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेना भाई, थोड़ा सा। सर क्या हो गया? हो, डी की वैल्यू कहाँ से सॉल्व किए थे सर आप? दोबारा देख लेना इसको। डी क्या हमारा आ जाएगा 4 माइनस वन इजक्वल टू 3। फिर एल इजक्वल टू फार्मूला क्या है हमारा ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। एल की वैल्यू दे रखी है 52 इजक्वल टू ए की वैल्यू क्या है हमारी 1 प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 3। ये हमारा इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 51 इज इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 3। एन माइनस वन इज इक्वल टू 51 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 17। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। मतलब 18th टर्म हमारा क्या है 52 है। कैलकुलेशन आपको बहुत बेहतर सावधानी से करनी, नहीं तो कहीं ना कहीं डाउट आ जाएगा मन में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? फिफ्थ टर्म इतना है, सिक्स टर्म इतना है सर, रिफेक्टिवली एंड द फाइंड द सम। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में फिक्स है, 100% रखा हुआ क्वेश्चन है। जब आप पेपर में जाओगे तब आप देखोगे बोर्ड एग्जाम में कि हाँ सर ये आपने बताया था, ये आ गया। देखो, इसको बहुत सावधानी से आपको करना है, बहुत बहुत बारीकी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसने दे रखा था फिफ्थ टर्म, मतलब A5 की वैल्यू उसने दे रखी है फिक्स, और उसने दे रखा है A6 की वैल्यू 5। अरे वाह! तो आप, हमने आपको सिखाया A5 को आप लिख सकते हो A प्लस 4D इज इक्वल टू 6। इक्वेशन फर्स्ट आप एज्यूम कर लो। इसको आप लिख सकते हो A प्लस का 5D इज इक्वल टू 5। इक्वेशन सेकेंड। चलिए, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट लिख दीजिए। क्या हो जाएगा? A प्लस 5D इज इक्वल टू 5, A प्लस 4D इज इक्वल टू 6। माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1D इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक, D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1। D की वैल्यू हमको मिल गई -1। D की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दीजिए। कहाँ पुट करें सर? इधर कर दीजिए। A प्लस 4D इज इक्वल टू 6, A प्लस 1 रखेंगे तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 6। A इज इक्वल टू मिल जाएगा 10। हमको क्या चाहिए सर? हमको चाहिए A11। A11 क्या होता है? A प्लस 10D। A की वैल्यू मिल गई 10 प्लस 10, D की वैल्यू है माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दीजिए। मल्टीप्लाई 1 है, ठीक सर 1 लिख दीजिए। तो A11 की वैल्यू आ जाएगी 10 1 जा 10, 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगा वैल्यू हमारा? A11 की वैल्यू 0 आ जाएगी। हमने आपको एक फॉर्मेट भी यहाँ सिखा रखा था एक बार कि अगर pth टर्म क्यों है क्या, कि अगर यहाँ आप लिख लीजिए नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट में आप लिख लीजिए, आपके काम का है।
नोट पॉइंट में आप लिख लीजिए नोट नोट इफ टीथ टर्म इज इक्वल टू क्यू एंड क्यूथ टर्म इज इक्वल टू पी, देन पी प्लस क्यूथ टर्म इज इक्वल टू वाट, तो आप जीरो। तुरंत कुछ सोचना ही नहीं, एमसीक्यू में एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन, एक एनडीए में ऐसा क्वेश्चन आया था एनडीए में, तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर लोगे। क्लियर? डाउट क्लियर? कोई डाउट इसमें, कोई भी कुछ भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। डिटरमाइन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इतना, सेवंथ टर्म इतना। चलो देख लेते हैं। थर्ड टर्म मतलब A3 इज इक्वल टू दिया है 5, A7 इज इक्वल टू दिया है 9। इसको आप लिख सकते हो A+2D इज इक्वल टू 5। इसको आप लिख सकते हो A+6D इज इक्वल टू 9। सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस का फर्स्ट, A+6D इज इक्वल टू 9, A+2D इज इक्वल टू 5। माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 4D इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 1। कहीं भी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। A+2D इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू A+2 इज इक्वल टू 5, A इज इक्वल टू आ जाएगा 3। A और D की वैल्यू मिल गई। फाइंड आउट क्या करना है हमको? फाइंड आउट करना है, अच्छा प्रोग्रेशन निकालनी है। तो AP आपका A आपका 3 है, A2 आपका हो जाएगा A+D मतलब 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 4। A3 आपका हो जाएगा A प्लस का 2D मतलब 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। A4 आपका हो जाएगा A+3D मतलब हो जाएगा 3 प्लस का 3 इज इक्वल टू 6। तो आपका क्या हो जाएगा 3, 4, 5, 6 एंड 7। दैट मीन्स ये हमारे नेचुरल नंबर बनते हैं। क्लियर? आए बात समझ में? ये सब रिपीट होंगे क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन पेपर रिपीट होना है, 100%। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इससे ज़्यादा आपको अर्थमेटिक में कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना सर। तो उम्मीद करते हैं इतने कम टाइम में हम आपको बहुत बेहतर चीज़ दे पाए होंगे और आप सब इसको बहुत कंसाइज तरीके से सीखेंगे और इसका खूब एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन का। और बहुत जल्द हम आपके सामने लाइव सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। क्लियर? थैंक यू बच्चों, जय हिंद सर।